जय हिंद दोस्तों, कविता घर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हास्य व्यंग जीवन का एक मसाला है जो जीवन में ताजगी भरता है, और व्यंग और भी स्वस्थ हो जाता है जब वो व्यंग खुद के ऊपर हो। तो उसी के ऊपर आधारित है आज की मेरी कविता, जिसका कुछ इस तरीके से विषय वस्तु है कि जो नौकरी पेशा वाले आदमी हैं इंतजार करते हैं एक दिन का हफ्ते में कि उस दिन घर पे जो है आराम मिलेगा, लेकिन घर का जो अनुभव है उनका वो ऐसा है कि उसके बेसिस पर, उसके आधार पर वो कहते हैं कि भैया हफ्ते में 6 दिन होने चाहिए, हमें इतवार नहीं चाहिए। तो कविता का शीर्षक है नहीं चाहिए हमको रविवार। हम पतियों के जीवन में एक अभिशाप बना रविवार, दिन भर घर में रहकर झेलो पत्नी के जुर्म का अत्याचार। एक रविवार हमने सोचा थोड़ा देर तक सो लेंगे, आखिर छुट्टी का दिन है, आराम से नहा धो लेंगे। तभी तमतमाती गुस्से में अचानक पत्नी अंदर आई, ऊपर से चद्दर खींचकर हमको फटकार लगाई। इतना दिन चढ़ गया है, पड़े आंखें मीच रहे हो, घर का सारा काम पड़ा है और तुम लंबी खींच रहे हो। बड़े भारी मन से उठे हम अपनी आंखें मलते हुए, और जब देखा बीवी को सजते और संवरते हुए, हम जिज्ञासावश पूछ बैठे, बेगम कहाँ की तैयारी है? वो दांत पीस गुर्राकर बोली, ये तुम्हें टोकने की क्या बीमारी है? बैठी बैठी बोर हो रही थी, यूं ही ड्राइव पर जा रही हूं, अपनी किट्टी सहेलियों से गपशप करके आ रही हूं। गैस पर दाल चढ़ा दिए, उसे पकाकर रख देना, दूध को उबाल देना और उसे छन्नी से ढक देना। सब्जी को ठीक से धोकर जीरे का तड़का लगा देना, दोनों बच्चों को तैयार कर उनका होमवर्क करा देना। और मशीन में कपड़े लगा दिए हैं, धुल जाएं तो उन्हें सुखा देना, मेरे साड़ी ब्लाउज प्रेस करके ड्रेसिंग रूम में लटका देना। मेरी सहेली का फोन आए तो केवल मैसेज नोट कर लेना, गप्पे लड़ाने के चक्कर में मेरी इमेज खराब मत कर देना। और 9 बजे के आसपास वो काम वाली बाई आएगी, डस्टिंग, झाड़ू, पोछा और बर्तन करके जाएगी। जरा कामचोर किस्म की है, उससे सख्ती से काम लेना, यहां सोफे पर बैठे बैठे आंखें मत सेकते रहना। और कई बार तो महारानी काम पर आती ही नहीं है, और आना है या नहीं आना है ये पहले से बताती नहीं है। 9:30 तक नहीं आती तो बैठे बैठे राह नहीं तकना है, सारा काम खुद निपटाकर घर को टिप टॉप रखना है। क्यों, क्या हुआ? चेहरे की ये लाली क्यों उतर गई? अरे थोड़ा काम क्या कह दिया, तुम्हारी नानी सी मर गई। आखिर इस बहाने तुम्हारा खाली वक्त भी कट जाएगा, थोड़ा हिल डुल लोगे तो वजन नहीं घट जाएगा। कॉलोनी में और भी मर्द हैं, दिन भर दफ्तर में पीसते हैं और दफ्तर से घर आकर किचन में नाक घिसते हैं। अरे ये मेरी ही हिम्मत है जो तुमको संभाल रही हूं, अपने खून को जलाकर ये सफेद हाथी पाल रही हूं। और तुम क्या समझते हो, पिकनिक पर जा रही हूं? अरे स्वीटी से तुम्हारे स्वेटर का नमूना लेकर आ रही हूं। हमने अपने मन में सोचा, देखिए क्या बहका रही है, अरे ये नमूना लेकर आ रही है या मुझे नमूना बना रही है। फिर बोली, टेबल साफ करके 5-6 प्लेट लगा देना, अचार, चटनी और सलाद अच्छी तरह से सजा देना। आज मेरी कुछ सहेलियां 3 पत्ती खेलने आएंगी और वो दोपहर का खाना सब यहां पर ही खाएंगी। सोफिस्टिकेटेड सी लेडीज हैं, तुम उनके सामने मत आना। सोफिस्टिकेटेड सी लेडीज हैं,
तुम उनके सामने मत आना, सारा काम काज निपटाकर डोगी को घुमाने चले जाना। पूरे काम को निपटाने में मेरा आधा दिन गल गया और फिर डोगी को लेकर मैं घर से बाहर निकल गया। अपनी हालत के ऊपर बड़ा दुखी और परेशान था, लेकिन बाहर का दृश्य देखकर और भी ज्यादा हैरान था। कॉलोनी के सारे पति बाहर कुत्ते घुमा रहे थे। कॉलोनी के सारे पति बाहर कुत्ते घुमा रहे थे। सभी एक दूसरे को देख झेंप कर मुस्कुरा रहे थे। नरेश चंद्र हम पतियों पर, हे भगवान कर दो उपकार, सप्ताह में 6 दिन कर दो, नहीं चाहिए हमको रविवार। धन्यवाद मित्रों। यदि कविता पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें अपनी मर्जी से, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका मनोरंजन निरंतर करता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद।